सोचिए, अगर दो लोग एक ही फैक्ट्री में एक ही शहर में पूरे 23 साल तक एक जैसी सैलरी पर काम करें, तो क्या दोनों की फाइनेंशियल लाइफ भी एक जैसी होगी? मान लीजिए, एक व्यक्ति के पास आखिर में लगभग 1 करोड़ रुपए की सेविंग्स है, जबकि दूसरा करीब 3.5 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। इनकम दोनों की एक जैसी थी, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग निकले। फर्क किस बात का था? न किस्मत का, न किसी बड़ी डिग्री का, और न ही किसी लकी इन्वेस्टमेंट का। फर्क था 10 ऐसी साधारण आदतों का जिन्हें ज्यादातर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि 7वीं आदत तक पहुंचते पहुंचते आपको पैसों के बारे में ऐसी बात समझ आएगी जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। जरा भारत के एक इंडस्ट्रियल सिटी की कल्पना कीजिए। साल 1987 है। रमेश पिछले 23 साल से एक स्टील फैक्ट्री में काम कर रहा है। वह आज भी अपनी पुरानी पूरी तरह पेड ऑफ बाइक से ऑफिस जाता है। हर दिन घर का बना टिफिन लेकर जाता है और उसकी पत्नी ग्रोसरी खरीदने से पहले हमेशा लिस्ट बनाती है ताकि बेवजह का खर्च ना हो। वहीं उसका पड़ोसी सुरेश उसी फैक्ट्री में उसी शिफ्ट में उतनी ही सैलरी पर काम करता है, लेकिन वह हर कुछ साल में नई कार या बाइक ले लेता है, रोज बाहर लंच करता है और शॉपिंग बिना किसी प्लानिंग के करता है। कागज पर दोनों की इनकम बिल्कुल बराबर है, लेकिन जब 1997 में फैक्ट्री बंद होती है और दोनों की नौकरी चली जाती है, तब रमेश के पास लगभग 1 करोड़ रुपए की सेविंग्स होती है, जबकि सुरेश करीब 3.5 लाख रुपए के कर्ज में फंसा होता है और उसके पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं होता। दोनों ने 2 दशकों से ज्यादा समय तक एक जैसी कमाई की, फिर भी इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? यह कहानी किस्मत की नहीं है, न किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की और न ही विरासत में मिली दौलत की। यह कहानी उन 10 साधारण आदतों की है जो या तो धीरे धीरे आपकी वेल्थ बढ़ाती हैं या फिर बिना एहसास कराए आपकी कमाई को खत्म करती रहती है। अब एक ऐसा आंकड़ा सुनिए जो मिडिल क्लास के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है। मान लीजिए, कोई भारतीय परिवार औसतन हर साल 8 लाख रुपए कमाता है। 30 साल के करियर में उसके घर से करीब 2.4 करोड़ रुपए गुजरते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के समय बहुत से परिवारों के पास इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बचता है। आखिर बाकी पैसा गया कहां? किसी एक गलत इन्वेस्टमेंट में नहीं और न ही किसी एक बड़े नुकसान में। वह हजारों छोटे छोटे फैसलों में खर्च हो गया, जिन्हें लोग रोज लेते रहे और सालों तक दोहराते रहे। साल 1996 में द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर नाम की एक मशहूर किताब प्रकाशित हुई। इसके लेखकों ने लगभग 20 साल तक ऐसे लोगों का अध्ययन किया जो अपनी मेहनत से करोड़पति बने थे। न कोई सेलिब्रिटी, न अमीर परिवार की विरासत, बल्कि बिल्कुल आम लोग जिन्होंने सामान्य इनकम पर बड़ी वेल्थ बनाई। उनकी सबसे चौंकाने वाली खोज क्या थी? वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा कारण हाई इनकम नहीं था, बल्कि फ्रूगैलिटी यानी सोच समझकर खर्च करने की आदत थी। जो लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने पास बचाकर रखते थे, वही समय के साथ अमीर बनते गए। अब देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। आज भारत में नई कार खरीदने वाले बहुत से लोग हर महीने 20 से 35 हजार रुपए तक की EMI भरते हैं। जरा इस पर सोचिए, यानी हर साल लगभग 2.5 से 4 लाख रुपए ऐसी चीज पर खर्च हो रहे हैं जिसकी वैल्यू पहले ही साल में 20 से 30% तक गिर जाती है। मान लीजिए आपने 18 लाख रुपए की नई कार खरीदी। कुछ ही महीनों बाद उसकी मार्केट वैल्यू लाखों रुपए कम हो चुकी होती है, जबकि आप EMI भी भर रहे होते हैं। यह सिर्फ कार खरीदना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अपनी वेल्थ किसी और की तरफ ट्रांसफर करना है। इसका उल्टा, अगर आप 5 से 7 साल पुरानी अच्छी कंडीशन वाली कोई भरोसेमंद कार खरीदते हैं, जैसे कि एक इस्तेमाल की हुई मारुति सुजुकी, टोयोटा या होंडा, तो उसकी सबसे बड़ी डिप्रिसिएशन पहले ही हो चुकी होती है। इंश्योरेंस कम होता है, रजिस्ट्रेशन का खर्च कम होता है और ऐसे मॉडल्स की मेंटेनेंस भी पहले से काफी प्रेडिक्टेबल होती है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, अगर नई कार की EMI के बराबर रकम हर महीने लगभग 25,000 रुपए आप 7% सालाना रिटर्न देने वाले किसी आसान इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, तो 15 साल में आपके पास लगभग 80 लाख रुपए का फंड बन सकता है। इसमें सस्ती इंश्योरेंस, लोन इंटरेस्ट की बचत और दूसरे खर्च शामिल भी नहीं है। सिर्फ नई और पुरानी कार के बीच का यही फर्क आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में कई बार नई कार खरीदते हैं। हर नई कार लाखों रुपए की डिप्रिसिएशन और फाइनेंसिंग कॉस्ट अपने साथ लेकर आती है, जो इन्वेस्ट होने पर आपकी वेल्थ बना सकती थी। इसलिए याद रखिए, आपकी कार या तो किसी और को अमीर बना रही है या आपको। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अब बात उस आदत की जो चुपचाप घर के बजट को कार की EMI से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और यह गलती हर दिन में 3 बार होती है। यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। भारत में कई परिवार हर महीने ग्रोसरी पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं।
जबकि जो परिवार पहले से मील प्लानिंग करते हैं और 4-5 आसान मील्स को रोटेट करके बनाते हैं, वे आसानी से हर महीने हजारों रुपए बचा लेते हैं। सोमवार को दाल चावल, मंगलवार को रोटी सब्जी, बुधवार को खिचड़ी, गुरुवार को राजमा चावल और शुक्रवार को कोई दूसरी सिंपल डिश। सुनने में शायद थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन यही आदत लंबे समय में शानदार सेविंग्स करवाती है और इसका फायदा सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहता। जब आपको पहले से पता होता है कि इस हफ्ते क्या बनाना है, तो यह भी साफ हो जाता है कि बाजार से क्या खरीदना है। आपकी ग्रोसरी लिस्ट अपने आप तैयार हो जाती है। फिर आप बिना वजह स्टोर में इधर उधर नहीं घूमते और न ही ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनसे कभी खाना बनने वाला ही नहीं होता। सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बार बार सोचने की परेशानी खत्म हो जाती है। इतिहास भी यही सिखाता है। मुश्किल आर्थिक दौर में वही परिवार सबसे बेहतर तरीके से टिक पाए जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा नहीं था, बल्कि जिनकी लाइफ में सिस्टम और रूटीन था। उन्होंने हर दिन नए नए फैसले लेने की बजाय एक तय पैटर्न अपनाया। लगभग 90 साल बाद भी यह सिद्धांत बिल्कुल नहीं बदला है। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी है। सबसे अच्छी मील प्लानिंग भी आपको तीसरी आदत से नहीं बचा सकती, जो हर साल चुपचाप लाखों परिवारों का हजारों रुपए का नुकसान कर देती है और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। भारत में भी कई परिवार हर महीने जितना राशन खरीदते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा आखिर में कूड़ेदान में चला जाता है। साल भर में यह नुकसान आसानी से 20 से 40 हजार रुपए तक पहुंच सकता है। कभी दूध एक्सपायर हो जाता है, कभी सब्जियां फ्रिज में खराब हो जाती है, कभी बचा हुआ खाना पीछे रखा रह जाता है और कोई उसे खाता ही नहीं। कई बार दाल, चावल, पास्ता या दूसरे ग्रोसरी आइटम्स महीनों तक पड़े रहते हैं और फिर एक्सपायरी डेट निकल जाती है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं है। सुपरमार्केट और ग्रोसरी स्टोर्स का पूरा सिस्टम इस तरह बनाया जाता है कि आप जरूरत से ज्यादा खरीदें। बाय मोर सेव मोर जैसे ऑफर्स देखकर भरी हुई ट्रॉली अच्छी लगती है, चाहे उसका कुछ हिस्सा बाद में फेंकना ही क्यों ना पड़े। इसका समाधान बेहद आसान है। नया सामान खरीदने से पहले घर में जो पहले से मौजूद है उसी का इस्तेमाल कीजिए। अगर महीने में सिर्फ एक हफ्ता भी आप घर में जो है उसी से खाना बनाओ वाला रूल अपनाते हैं, तो फूड वेस्ट काफी कम हो सकता है और हर साल अच्छी खासी बचत हो सकती है। बस एक बार अपना फ्रीजर खोलिए, महीनों से रखा सामान देखिए, पैंट्री में पड़े चावल, दाल, बीन्स, पास्ता और दूसरे आइटम्स निकालिए और पहले उन्हीं से मील्स बनाइए। कोई भी सफल बिजनेस अपने इन्वेंट्री को यूं ही खराब नहीं होने देता, तो आपका घर भी ऐसा क्यों करे। अब बात करते हैं चौथी आदत की, जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है। आपने कई बार कॉफी वाले उदाहरण सुने होंगे, लेकिन असली बात सिर्फ कॉफी की नहीं है। भारत में अगर आप रोज किसी प्रीमियम कैफे से 250 से 350 रुपए की कॉफी लेते हैं, जबकि वही कॉफी घर पर 20 से 30 रुपए में बन सकती है, तो साल भर में यह अंतर हजारों नहीं बल्कि लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। और अगर यही रकम हर साल लगभग 7% रिटर्न के साथ इन्वेस्ट होती रहे, तो लंबे समय में यह करोड़ों रुपए की वेल्थ में बदल सकती है। कॉफी शॉप आपको सिर्फ कॉफी नहीं बेचती, बल्कि कन्वीनियंस और लाइफस्टाइल का एहसास बेचती है। जबकि घर पर कॉफी बनाना न तो मुश्किल है और न ही कम स्मार्ट। एक साधारण कॉफी मेकर और अच्छी क्वालिटी के कॉफी बीन्स महीनों तक काम आ सकते हैं और रोज सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। यही बात बाकी ड्रिंक्स पर भी लागू होती है। फिल्टर वाटर की जगह बॉटल्ड वाटर, बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स की जगह घर के जूस या 300 रुपए की स्मूथी की जगह घर पर बनी स्मूथी। बेवरेज इंडस्ट्री हर साल अरबों रुपए सिर्फ इसलिए कमाती है क्योंकि लोग वही चीजें बाहर से खरीदते हैं जिन्हें घर पर बहुत कम खर्च में बनाया जा सकता है। हर खरीदारी एक फैसला है। ज्यादातर लोग यह फैसला बिना सोचे लेते हैं, जबकि वेल्थ बनाने वाले लोग इसे पूरी प्लानिंग के साथ लेते हैं। अब हम इस वीडियो के बीच तक पहुंच चुके हैं और आंकड़े बताते हैं कि यहीं पर बहुत से लोग वीडियो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप यहीं रुक गए तो शायद सबसे जरूरी आदत मिस कर देंगे, क्योंकि पांचवी आदत रोज होने वाला ऐसा खर्च है जिसका हिसाब ज्यादातर वर्किंग पीपल कभी बैठकर करते ही नहीं। अगर आप रोज ऑफिस या बाहर लंच खरीदते हैं, तो एक मील आसानी से 200 से 400 रुपए का पड़ सकता है। वहीं घर से बना हुआ लंच लगभग 70 से 120 रुपए में तैयार हो जाता है। अगर हफ्ते में 5 दिन बाहर लंच किया जाए, तो साल भर में सिर्फ दोपहर के खाने पर ही लाखों नहीं, लेकिन आराम से 50 से 80 हजार रुपए खर्च हो सकते हैं। वहीं घर का लंच ले जाने पर यही खर्च काफी कम हो जाता है। यानी हर साल आपके पास कई हजार रुपए बच सकते हैं, जो समय के साथ इन्वेस्ट होकर बड़ी वेल्थ बन सकते हैं। और ये सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है। रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, टूरिस्ट प्लेसेस, हाईवे रेस्टोरेंट्स या थीम पार्क्स, लगभग हर जगह बाहर का खाना उसकी असली लागत से कई गुना महंगा होता है। जिस सैंडविच या मील के लिए आप 300 या 500 रुपए देते हैं, उसे घर पर उसी क्वालिटी में उसकी कीमत के एक छोटे हिस्से में तैयार किया जा सकता है।
सिर्फ 15 मिनट पहले तैयारी करके घर पर सैंडविच या पराठे बना लेना, कुछ स्नैक्स पैक कर लेना और वाटर बॉटल भर लेना, हर ट्रैवल डे पर आसानी से 500 से 2000 रुपए तक बचाए जा सकते हैं। लेकिन समय के साथ लोगों की सोच बदल गई। अब घर से खाना ले जाना कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनके पास पैसे नहीं हैं, जबकि बाहर खाना खरीदना सक्सेस की निशानी मान लिया गया है। सच यह है कि यह सोच धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठाई गई है और इसकी कीमत हम अपनी जेब से चुकाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर लंच में की गई सारी बचत शॉपिंग के दौरान ही खत्म हो जाए तो क्या फायदा। यहीं से शुरू होती है छठी आदत, जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं, जबकि ये हर साल हजारों रुपए चुपचाप खर्च करवा देती है। ऑनलाइन शॉपिंग सुविधाजनक जरूर है, लेकिन यह आपके पैसे खर्च करवाने में भी उतनी ही एफिशिएंट है। कई स्टडीज बताती हैं कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते समय फिजिकल स्टोर की तुलना में 15 से 30% ज्यादा खर्च कर देते हैं। वजह बहुत आसान है। जब आप किसी स्टोर में शॉपिंग करते हैं तो आपको अपनी ट्रॉली या बास्केट में रखा हर सामान दिखाई देता है। बिलिंग काउंटर पर बढ़ता हुआ टोटल भी आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में यह चीज जरूरी है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में यह रुकावट लगभग खत्म हो जाती है। एक क्लिक, पहले से सेव पेमेंट डिटेल्स और एल्गोरिदम्स जो लगातार ऐसी चीजें दिखाते रहते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज का पूरा बिजनेस मॉडल इसी पर टिका है कि खरीदारी जितनी आसान होगी, लोग उतना ज्यादा खरीदेंगे। इसका सबसे आसान समाधान है कि आप जानबूझकर थोड़ी मुश्किल वापस लाएं। जहां संभव हो, शॉपिंग खुद जाकर करें। वेबसाइट से अपनी सेव्ड पेमेंट डिटेल्स हटा दें, शॉपिंग एप्स को फोन से डिलीट कर दें और 5000 रुपए से ऊपर की किसी भी ऑनलाइन परचेज के लिए कम से कम 48 घंटे का रूल अपनाएं। यह छोटी सी रुकावट कई बार आपको बेवजह का खर्च करने से बचा सकती है। कई बार थोड़ी सी असुविधा ही आपकी वेल्थ की सबसे अच्छी सुरक्षा बन जाती है। 7वीं आदत पहली नजर में शायद बहुत साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे छिपे नंबर्स और इसका असर आपकी रोजमर्रा की लाइफ पर आपकी सोच बदल सकता है। आज बहुत से लोग हर साल कपड़ों पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उनमें से कई कपड़े 10 बार भी नहीं पहने जाते। फास्ट फैशन का पूरा बिजनेस इसी आदत पर चलता है। हर कुछ महीनों में नए ट्रेंड्स आते हैं, प्राइसेस इतने कम रखे जाते हैं कि लोग बिना सोचे खरीद लें और क्वालिटी ऐसी होती है कि जल्द ही फिर से शॉपिंग करनी पड़े। इसका एक आसान समाधान है कैप्सूल वार्डरोब, यानी कम लेकिन अच्छी क्वालिटी के ऐसे कपड़े जिन्हें अलग अलग तरीकों से मिक्स एंड मैच करके लंबे समय तक पहना जा सके। उदाहरण के लिए, पुरुषों के लिए कुछ अच्छी क्वालिटी की ट्राउजर्स, कुछ न्यूट्रल शर्ट्स, 2 जैकेट्स, एक अच्छा सूट और 2 तरह के शूज काफी होते हैं। महिलाओं के लिए भी यही आइडिया टाइमलेस और न्यूट्रल क्लोथिंग के साथ लागू होता है। शुरुआत में खर्च थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का एक पेयर कई सस्ते पेयर्स की जगह ले लेता है और सालों तक चलता है। इस तरह कई परिवार अपने क्लोथिंग एक्सपेंस को आधा या उससे भी ज्यादा कम कर लेते हैं। इसके साथ एक और फायदा मिलता है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। हर सुबह आज क्या पहनूं सोचने में लगने वाली मेंटल एनर्जी बच जाती है। यही वजह थी कि कई सफल लोग रोज लगभग एक जैसे कपड़े पहनना पसंद करते थे। उनका उद्देश्य फैशन नहीं, बल्कि अपने दिमाग की ऊर्जा को ज्यादा महत्वपूर्ण फैसलों के लिए बचा कर रखना था। अब हम आखिरी 3 आदतों की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ खर्च कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि धीरे धीरे वेल्थ बनाने के बारे में है। और पहली आदत ऐसी है जो गणित के हिसाब से लगभग हर बार काम करती है। ज्यादातर लोगों का फाइनेंशियल पैटर्न कुछ ऐसा होता है। पहले सैलरी आती है, फिर खर्च होते हैं और जो बच जाए उसे सेव कर लिया जाता है। लेकिन समस्या यही है कि महीने के आखिर में बचता ही कुछ नहीं। इनकम जितनी बढ़ती है, खर्च भी लगभग उतने ही बढ़ जाते हैं। यह आपकी विल पावर की कमी नहीं, बल्कि इंसानी साइकोलॉजी है। इसका समाधान है, पहले खुद को पे कीजिए। यानी जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, किसी बिल, ग्रोसरी या दूसरे खर्च से पहले एक तय रकम अपने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जानी चाहिए। जितनी रकम बच जाए उतनी नहीं, बल्कि पहले से तय की हुई रकम। ट्रांसफर पूरी तरह ऑटोमेटिक होना चाहिए ताकि आपको हर महीने फैसला ही न लेना पड़े। सबसे अच्छा तरीका है कि सैलरी आने के अगले दिन ऑटो ट्रांसफर सेट कर दें। पैसा आपकी नजर में आने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाए। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक बना देते हैं, वे लंबे समय में मैनुअल सेविंग करने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा वेल्थ बना पाते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी गलती है जो सैलरी बढ़ते ही पे योरसेल्फ फर्स्ट वाली आदत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। यही है 9वीं आदत, जो सिर्फ ज्यादा कमाने वालों और सच में वेल्थ बनाने वालों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जरा सोचिए, जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो सबसे पहले क्या बदलता है? ज्यादातर लोग तुरंत अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं।
थोड़ा बड़ा घर, नई कार, महंगा स्मार्टफोन या फिर ज्यादा एक्सपेंसिव वेकेशन। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है और यही वजह है कि अच्छी इनकम होने के बावजूद बहुत से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक कभी नहीं पहुंच पाते। कई रिसर्च यह दिखाती हैं कि इनकम बढ़ने के साथ अक्सर सेविंग उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, बल्कि खर्च बढ़ जाता है। इसका समाधान थोड़ा अलग है, लेकिन बेहद असरदार। जब भी आपकी सैलरी बढ़े, अगले 24 महीनों तक अपनी लाइफस्टाइल में कोई बड़ा बदलाव मत कीजिए। जिस इनकम पर पहले आराम से रह रहे थे, उसी तरह रहिए और सैलरी इंक्रीज का पूरा हिस्सा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर दीजिए। खुद से कोई बहाना मत बनाइए और लाइफस्टाइल को उस अतिरिक्त इनकम पर कब्जा मत करने दीजिए। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है और उसमें 2 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। ज्यादातर लोग यह अतिरिक्त पैसा तुरंत खर्च करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर वही 2 लाख रुपए हर साल अगले 2 साल तक इन्वेस्ट किए जाए और उन पर लगभग 7% का रिटर्न मिले, तो बिना अपनी लाइफस्टाइल बदले ही आपके पास कुछ ही समय में लाखों रुपए का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट तैयार हो सकता है। करियर में मिलने वाले हर इंक्रीमेंट के साथ अगर आप यही रूल अपनाते हैं, तो समय के साथ यही छोटी छोटी बढ़त करोड़ों रुपए की वेल्थ में बदल सकती है। जो लोग सच में वेल्थ बनाते हैं, वे अमीर इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वे अपनी इनकम से नीचे नहीं, बल्कि अपनी बढ़ी हुई इनकम के पीछे चलना जानते हैं। अब आखिरी आदत की बात करते हैं, जिसे कई लोग सिर्फ हसल कल्चर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ज्यादातर सेल्फ मेड करोड़पतियों के पास इनकम का सिर्फ एक सोर्स नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि वे कई नौकरियां करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी किसी स्किल, इंटरेस्ट या हॉबी को इनकम का दूसरा सोर्स बना लिया। आपकी मेन जॉब की एक सीमा होती है, उसमें काम के घंटे तय होते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट धीरे धीरे मिलता है और आपकी इनकम पर किसी और का कंट्रोल होता है। लेकिन जब आप अपनी किसी स्किल से कमाना शुरू करते हैं, तो आपके पास समय और कमाई दोनों पर ज्यादा कंट्रोल होता है। राइटिंग, टीचिंग, कंसल्टिंग, डिजाइनिंग, डिजिटल कंटेंट बनाना या कोई दूसरी स्किल, ये दूसरी जॉब नहीं, बल्कि आपकी टैलेंट को इनकम में बदलने के तरीके हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसी एक्टिविटी आपको थकाती नहीं, बल्कि अक्सर एनर्जी देती है। इसलिए यह सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बिना पैसे के भी करना पसंद करेंगे, और फिर यह पता लगाइए कि उसी काम के लिए लोग आपको पैसे कैसे दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी हॉबी से हर महीने सिर्फ 40,000 रुपए की अतिरिक्त इनकम आने लगे। साल भर में यह लगभग 4.8 लाख रुपए हो जाते हैं। अगर यही रकम लगातार इन्वेस्ट होती रहे, तो कुछ दशकों में यह एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड बन सकती है। यह हसल कल्चर नहीं है, बल्कि इनकम को डाइवर्सिफाई करने का वही सिद्धांत है, जिस तरह समझदार इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना हमेशा एक रिस्क होता है। वेल्थ बनाने वाले लोग इस बात को पहले ही समझ लेते हैं। अब इन 10 आदतों को एक साथ जोड़कर देखिए। नई कार की बजाय अच्छी यूज्ड कार चुनना, खाने की प्लानिंग करना, घर में पहले से मौजूद राशन का इस्तेमाल करना, कॉफी और ड्रिंक्स घर पर बनाना, ऑफिस और ट्रैवल के लिए घर से खाना ले जाना, ऑनलाइन शॉपिंग को कंट्रोल करना, कैप्सूल वार्डरोब अपनाना, सैलरी बढ़ने पर लाइफस्टाइल को तुरंत अपग्रेड न करना और अपनी किसी स्किल से एक्स्ट्रा इनकम बनाना। इन सभी आदतों को मिलाकर हर साल लाखों रुपए की सेविंग और अतिरिक्त इनकम तैयार की जा सकती है। अगर यही रकम लगातार लगभग 25 साल तक 7% के औसत रिटर्न के साथ इन्वेस्ट होती रहे, तो नतीजा करोड़ों रुपए की वेल्थ हो सकता है। यह किसी विरासत, क्रिप्टो या बहुत बड़ी सैलरी का कमाल नहीं है। यह सिर्फ छोटे छोटे सही फैसलों को सालों तक लगातार दोहराने का परिणाम है। यही बात रमेश समझ गया था, लेकिन सुरेश नहीं समझ पाया। इतिहास में जब भी ऐसे परिवारों को देखिए जिन्होंने सामान्य इनकम पर अच्छी वेल्थ बनाई, आपको लगभग यही पैटर्न्स दिखाई देंगे। उन्होंने अपनी गाड़ियों को तब तक चलाया जब तक चल सकती थीं। वही आसान मील्स बार बार बनाए, खाने की बर्बादी नहीं की। सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट किया। इनकम बढ़ने के बाद भी लाइफस्टाइल को तुरंत नहीं बढ़ाया और अपनी मेन जॉब के अलावा अपनी स्किल्स से कमाने के तरीके खोजे। ये कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि ऐसे पैटर्न्स हैं जो हर बार काम करते हैं, क्योंकि इनके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि सीधा सा गणित है। छोटी छोटी बचत अगर लगातार की जाए और समय के साथ इन्वेस्ट होती रहे, तो वही आगे चलकर बड़ी वेल्थ बन जाती है। हर दिन आप या तो अपने भविष्य से पैसा निकाल रहे होते हैं या अपने भविष्य के लिए वेल्थ बना रहे होते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। रमेश ने बस यही बात समझी थी और उसने इसे कभी बेवजह मुश्किल नहीं बनाया। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी पैसों के बारे में सोच बदल दी है, तो यकीन मानिए अगली वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। उसमें आप जानेंगे कि पैसा कमाने के 10 ऐसे खतरनाक नियम आखिर आम लोगों से क्यों छिपाए जाते हैं
और कैसे पूरा सिस्टम चाहता है कि आप सिर्फ काम करते रहें लेकिन कभी सच में अमीर न बन पाए। अगर आप इस खेल को समझना चाहते हैं और वही गलतियां दोहराने से बचना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक कीजिए और हाँ, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।